क्या आप लोगों को पता है हम कितनी गहराई के निवासी हैं। हमारे जो प्राण हैं, हमारे शरीर में जो हम हैं, वो बहुत गहराई में जा सकते हैं, लेकिन जा नहीं पाते हैं। हम अपने शरीर से चिपके हुए होते हैं, बहुत जोर से चिपके हुए होते हैं। अब जो मान लीजिए एक पेपर से पेपर को चिपका देते हैं, वो बहुत तेज़ चिपक जाता है। इसी प्रकार से हमारी जो शरीर की जीवेचना है, उसने हमारी आत्मा को, जो हम हैं, बहुत ज़ोर से चिपका लिया है। अब ये जब तक शरीर से चिपका रहेगा, तब तक शरीर के कष्ट हमारी आत्मा पर, हम पर पड़ते रहेंगे, क्योंकि शरीर नश्वर है। आत्मा नश्वर है, शरीर क्षणभंगुर है। शरीर को ही कष्ट होता है, जो भी होता है, हमको कुछ भी कष्ट नहीं होता है। लेकिन जब तक हम शरीर से गहनता से जुड़े रहेंगे, तब तक हमको शरीर के सारे कष्ट हमको होंगे। हमारे सोचने विचारने के सारे कष्ट हमको होंगे, क्योंकि हमारे शरीर में हमारे दिमाग भी है। असली प्रॉब्लम दिमाग से ही शुरू होती है। जो चीज़ें हम सोचते हैं, विचारते हैं, उनका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। शरीर को कष्ट होगा, लगेगी, कटेगी तो भी कष्ट होगा। तो इस कष्ट से मुक्ति योग में क्यों बताई है? ध्यान में शरीर से दूरी कैसे हो जाती है? ध्यान जो करते हैं ना, इस शरीर से दूरी बनाने का ही यंत्र है। जो योग अपन करते हैं, इस शरीर से पूर्णतः दूर होने के लिए करते हैं, जिससे हमें हमारी शांति, हमारे आनंद को महसूस हो, हम हमारे में ही स्थिर हों और हमें शरीर के कष्ट से मुक्ति मिल सके। इसी को मुक्ति कहते हैं, कि हम हमारे मालिक हो जाएं, शरीर की मालिकियत हम पर ना चले। जो अभी हम गुलामों की तरह शरीर की बातों को मानते हैं, ये हमारे पर, हमारी बुद्धि, मन, शरीर, बुद्धि, मन, ये लगभग एक ही है। कैसे? ध्यान के द्वारा हमारी दूरी शरीर से होती है। क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो हम हैं, हमारे पास कोई शरीर नहीं है, तो ना हम सोच सकते हैं, ना ही हम उसको शरीर के द्वारा एक्टिविटी कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बिल्कुल चैतन्य हैं और हम निर्विचार दिशा है, हम शुद्ध होश हैं। तो ध्यान में, योग में जब आँख बंद करके हम बैठते हैं, अगर हमारे विचार चल रहे हैं, तो वह योग सही नहीं हो रहा है, तो वह ध्यान सही नहीं हो रहा है। कुछ नहीं सोचना है, आपको कोशिश करना है कि आप शांत बैठें, आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप सांसों पर ध्यान देंगे, वैसे वैसे विचार आपके कम होंगे। जैसे जैसे विचार आपके कम होंगे, आपके शरीर से दूरी बढ़ेगी। लेकिन ये इतना आसानी से और इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप शांत बैठेंगे, तो जब शरीर से आप दूरी बनाएंगे, शरीर भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा कि आपको उसी अवस्था में रहने दे जो जन्मों जन्मों से आप रहे हैं। आप शरीर में आए, शरीर से चिपक कर रहें और इसकी गुलामी करते रहें। लेकिन जब योग हम करते ही जाते हैं और ठान लेते हैं मुक्ति की, ठान लेते हैं हमारे समस्त दुखों का अंत की, ठान लेते हैं परमात्मा को पाने की, तो फिर हम योग करते जाते हैं, शरीर फिर हमको खींचता है, फिर जो है हम अपने स्वरूप में आते हैं, फिर होते हैं। ऐसे आते आते शरीर को भी आपकी आदत हो जाती है
और आपको भी शरीर की आदत हो जाती है। शरीर आपकी बातों को मानने लगता है, दिमाग आपकी बातों को मानने लगता है। तो इस तरह आप जो है परमानंदित हो सकते हैं, आप सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको होश का लाना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। एक होश है जो आपके जीवन में पूर्णतः क्रांति ला सकता है। होश कुछ नहीं है, शांत बैठकर कुछ ना सोचना, कोशिश करें बिल्कुल शांत होने की, होश स्वयं आपको पकड़ेगा, ठीक है। और जब भी आपको टाइम मिल जाए तो बिल्कुल शांत बैठकर अपने आसपास के माहौल को ऑब्ज़र्व करना, केवल आंख बंद कर कर आसपास की चीज़ों को सुनना, कुछ सोचना नहीं, जो भी आसपास चल रहा है केवल उसी पे ध्यान रखना। ऐसे धीरे 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 आपको होश पकड़ लेगा। होश कुछ नहीं अपितु आपका स्वयं का स्वरूप, आपकी आत्मा है। वह अगर आपको पकड़ लेगी, वही परमात्मा है, वह आपको पकड़ लेगा तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वह स्वयं करता रहेगा। बस मालिक परमात्मा आपको पकड़ ले, उतना तक आपको मेहनत करना होगा।